गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम डीएनए में 4 लोग हैं, हम बरेली से आए हैं। अच्छा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, घर से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, आईसीयू में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन आ रही थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, वीरनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त पतला हो रहा था, कमर में दर्द, हत्या आत्महत्या के विचार पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, क्रोध बहुत आता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी आंखों में, प्रोस्टेट में मतलब पौरुष ग्रंथि में, गॉल ब्लैडर में और कॉमन बाइल डक्ट में। जी गुरुजी सही है। अब ये सब आपराधिक स्मृतियाँ बहुत सक्रिय थी हाँ ये जो बात सही है। सही है गुरुजी। गई, गुरु- अब बढ़िया है, खुश रहो बेटा। ये गुरुजी यार 1-2 सवाल और हैं, जरा ये पूछेगा। नहीं, आप कर लीजिए, पहले आप आइए, आप पहले कर ही लीजिए, दोबारा आप नहीं आ पाएंगे। चलिए गुरुजी 1-2 सवाल छोटे छोटे थे, जरा आप अगर मेरे से गलती हो तो क्षमा करिएगा। बोलिए। गुरुजी ये एक चीज़ पूछनी थी कि क्या तंत्र साधना में सत्य और असत्य का महत्व है? सवाल ही गलत है बेटा, सही बता दीजिए फिर। प्रश्न ही गलत है। नहीं, तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था होता है। व्यवस्था क्या है? सूरज समय पे निकलना, समय पे अस्त होना, चंद्रमा समय पे निकलना, समय पे अस्त होना। आप चाहे आज की गणना कर लो, 1000 वर्ष पहले की कर लो, 1000 वर्ष बाद की गणना कर लो, कब उदय होगा कब अस्त होगा, हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। व्यवस्था है, सारे ग्रह गोल, नक्षत्र, धरती की गति, धरती घूम रही चारों ओर, सूरज के स्वयं घूम रही है और चारों ओर भी घूम रही है। व्यवस्था है ना। हाँ। धरती में पानी है, वायु है, अग्नि, सब कुछ मौजूद है, 5 तत्व है। तो व्यवस्था माने तंत्र, तंत्र का अर्थ ही होता है व्यवस्था। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है, व्यवस्था है और व्यवस्था ही सत्य है। सत्य ही सुंदर है जो दिख रहा है, हैं? और जो सुंदर सुंदर दिख रहा है यही शिव है, और क्या है? तो वो तो सत्य है ही। और गुरुजी एक चीज़ ये छोटी सी ये पूछनी थी कि जैसे हम जब किसी की डेथ होती है या घर में किसी की डेथ होती है, अब हम उसमें क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिससे पितृमुक्ति और ये सब चीज़ें हमें बार बार आके कस दे रही हैं? कुछ ना कुछ उसमें सही गलत होने की संभावना है। आपकी समस्या थोड़ा ना बेटा, ये तो जो मर गया उसकी समस्या है कि वो जाना नहीं चाहता, वो कुल में बने रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है आपके शरीरों में। वो पित्र है, और फिर वो अपनी जितनी उसकी अभिलाषाएं हैं, गंदगी है, वो पूरा करेगा आपके शरीर से, आपकी ऐसी तैसी करेगा ऐसे। तो गुरुजी जो जैसे पंडित जी और ये सब लोग बाद में करवाते हैं क्रियाएं हैं, तो उनमें कोई ऐसा गुणा मतलब कोई जोड़ घटाना ऐसा हो कि वो उसकी वजह से ना हो? वो भैया वो पंडित जी लोग जाने, हम उसके बारे में नहीं कह पाने में सक्षम नहीं है। हम तो दरबार की जानते हैं कि आप आते और जाता है। आपको इतने कष्ट थे, आप एक ही दिन में ख़त्म, कहाँ चले गए? एक ही अभी आपका खर्रा और रखा हुआ, लिखा हुआ एक खर्रा भी आपका और लिखा रखा है, ये लिखा है पूरा एक खर्रा पूरा, जो पढ़ाया नहीं अभी आपका। इतनी समस्याएं आपकी एक दिन में विलुप्त हो जाए तो प्रमाण है कि नहीं पितृ थे, और पितरों के कारण समस्याएं थी, तो प्रमाण मिल गया ना कि चले गए तो समस्याएं गई, कष्ट गए, यही तो प्रमाण है। और क्या प्रमाण मिलेगा? है अब गए, अब आनंद अपना काम करिए, अब आप है, आपका शरीर है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नहीं तो आपके पितर तो क्या करते, जो उनकी योजना चल रही थी, आपसे अपराध कराते और आपको जेल भिजवाते। नहीं चल रही थी? बिल्कुल सही है, दिमाग में ऐसा रहता है। रहता था बेटा, अब है ऐसा? देखिए ना, अभी तो नहीं है। अब नहीं है, तो जिनको था वो चले गए, ठीक है ना। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। सब आपके कष्ट से में बेटा। क्या हम भूल जाते हैं कुछ भी, जैसे याद देखिए आपका लिखा है, सब कुछ है, अब नहीं भूलेंगे, चिंता ना करो। आत्मविश्वास बहुत कमजोर था आपका जी। अंधेपन की स्मृति थी, कामुक विचार आते थे, नकारात्मक विचार आते थे, अपने आप से ही परेशान रहते थे, मुंह से बदबू आती थी, फिर सुलह की स्मृतियाँ थी, भगंदर की, चेस्ट में हमेशा दर्द, वो दबाव महसूस करना, अपने आप को पूरा महसूस ना कर पाना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, आंतों में सड़न व इन्फेक्शन, लीवर में सड़न व इन्फेक्शन, कार्य के प्रति क्रोध आता था।
पैरों में सुन्नपन, दवा का कारण, दवा के दुष्प्रभाव के कारण बोन मैरो दूषित हो रहा था। भागने में कष्ट होता था। अपना शरीर बंधा बंधा महसूस होना। कैंसर की स्मृतियाँ थी आंखों में, रीढ़ की हड्डी में, लीवर में और पौरुष ग्रंथि में। माइक पे वो जैसे वो श्वास फूलती थी। लंग्स फिब्रोसिस की स्मृतियाँ थी। छाती में भारीपन और खून पतला हो रहा था। आंखें बंद, पिशाच, प्रकट, अघोरी स्मृतियाँ ले जाएंगे, शमशान में ले जाएंगे। लिंग भैरव की स्मृति दोनों रसों डबो दिया, तीसरी रसों डबो दिया, इनके सूक्ष्म शरीर का संस्कार। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी ये मसाला छोड़ नहीं पा रहे थे। आप संकल्प भी करा था। आपने संकल्प किया छोड़ने का, जी, तो देखिए अब खाने का मन कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा है। तो फिर आपका संकल्प पूरा हो गया और क्या है। गुरुजी एक समस्या और है, मेरे को 3 दिन से खांसी हो रही है, उसका संकल्प भी करा तब भी नहीं। अभी देखो बार नहीं खांसे उससे खड़े हो। अभी बीच में हो रही थी। हाँ तब हो रही थी ना, अब संकल्प पूरा है। और खांसी ऐसी बेटा है तो आवश्यक चीज़ है। खांसी होना, जुकाम होना, नहीं होगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जी है अब हमें हो रहा तो उसको क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। वो तो जरूरी बेटा। खुश जुकाम होना, बुखार होना, कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। एक्यूट डिजीज होना बहुत आवश्यक है। देखिए आपके तमाम कष्ट स्वयं के ये थे जो नष्ट हुए आपके वो बच्चे। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, मतलब चीज़ों को भूल जाना। गले में सड़न पैदा करने वाली, घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। MND की स्मृतियाँ थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट हो रहा था। कमर से नीचे धीरे धीरे कमजोरी आ रही थी। रक्त कम बनता था। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। ब्रेस्ट में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। लीवर ऑटोइम्यून हो रही थी। मल त्याग करने में कष्ट होता था। फिटसुला की स्मृतियाँ थी। भगंदर की। पैनक्रियास निष्क्रिय हो रहा था। आंतें सिकुड़ रही थी। भूख कम लगती थी। कमर में दर्द, इंसुलिन बढ़ी हुई थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। स्पाइन में, गले में, आंतों में, हड्डियों में और रेक्टम में। अब कोई कष्ट नहीं। आप उठ बैठ के चेक करो, बिल्कुल बच्चों जैसे बन गई। रीढ़ की हड्डी आपकी सब गड़बड़ हो रही थी, कमर एकदम बच्चों जैसी, फर्स्ट क्लास। घुटना, कमर, कूल्हा सब नए हो गए बच्चों की तरह। खुश रहिए। आप आई बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो। देखो आपके कितने कष्ट थे, सब नष्ट हो गए, अब शेष नहीं। सिजोफ्रेनिक थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें, दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। पढ़ाई से भय लगता था, उच्चाटन हो रहा था। घर में भय लगना, श्वास पूरा न खींच पाना, गर्मी अत्यधिक लगती थी, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा था। किसी की बात को जल्दी पकड़ ना पाना, समझ ना पाना, नाभि के आसपास दर्द होना, यूरिन पास करने में हल्का हल्का दर्द होना, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था। और ऐसा लगता था कि हाथ और कोहनी में आधा हिस्सा, ऐसा लगता था कि हाथ और कोहनी से आधा हिस्सा कटा हुआ है। फुट ड्रॉप था और पैर कमज़ोर हो रहे थे। सोचो कितने कष्ट हो रहे थे, आपको पता भी नहीं। आपको बहुत चीज़ें। आप अच्छे हो। अब उठ बैठ के चेक करो। आप कोई कष्ट तो नहीं। नहीं गुरुजी। ठीक। पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है अब। हाँ और मोबाइल देखने का। मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ तो यहाँ पे जब आती हूँ तभी बस देख पाती हूँ। अच्छा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरु। खुश हो बेटा। बलि प्रथा से दूर रहना, इस बात का ध्यान रखना। आपका खानदान जुड़ा हुआ था बलि प्रथा से, ठीक है। और ये माता जी आपकी हैं, ये हमेशा नकारात्मक रहती थी। हमेशा इनका सर्कस एकदम अलग चलता था, भयानक। सब पूरे परिवार से चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, बात नहीं करना, अकेले रहने का मन करना, लगता घर से भाग जाए। इनका सर्कस बहुत लंबा था, बताएंगे तो आधा घंटा लगेगा। अभी ये टनाटन है। गुरुजी इनका गुटखा छुड़वाना है जरा, वो बस इस अब नहीं खा सकती। निकालें गुटखा, खाएं। गुटखा खा के दिखाओ जरा। निकालें अपना गुटखा। कहाँ है मैंने संकल्प।
निकालो बाहर, देखो खाने की इच्छा हो रही इनको, देखो गुटखा खाने का मन हो रहा है? नहीं नहीं। तो फिर संकल्प पूरा है, वही तो। खुश, प्रसन्न, कल महावन करना।